ओके, तो कल हमने स्टोर प्रोसीजर का विदाउट पैरामीटर एंड विद इन पैरामीटर दो टाइप्स देखे थे, राइट? एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। यस, सॉल्व किया है सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन? क्वेश्चन क्या था, मुझे आउटपुट में दो कॉलम चाहिए, एक टाइटल्स और उस टाइटल्स मतलब उस पोजीशन के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। ओके, और इन इन पैरामीटर क्या था हमारा? टाइटल करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीनियर इंजीनियर इधर इनपुट देता हूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा? सीनियर इंजीनियर, और उस पोजीशन के लिए उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट? सो यस, कोई बताएगा मुझे कैसी क्वेरी आएगी? यस, स्टार्ट कैसे करेंगे? डिलीमीटर, डबल डॉलर, यस, क्रिएट प्रोसीजर, डिजिग्नेशन से क्या है? डीई एस आई जी है ना? ओके, उसके बाद इन पी टाइटल वेर कैर फूड। ओके, फिर बिगिन एंड। ओके, उसके बाद लास्ट में इधर डिलिमीटर, सेमीकोलन। ओके, अब यहाँ पे हमें बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या है? हमारी क्वेरी आती है, जो आउटपुट हमें चाहिए उस हिसाब से इधर हम क्वेरी राइट करेंगे। ओके, तो क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट टाइटल, काउंट टाइटल, फ्रॉम टाइटल्स वेयर टाइटल इक्वल टू पी अंडरस्कोर टाइटल। ओके, ग्रुप बाय टाइटल। ओके, सेमीकोलन। और कुछ ऐड करना है इसमें? ओके, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है, क्वेरी रन हो गया, आउटपुट देखने के लिए क्या करना होगा? ओके, और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, एक पोजीशन क्या है? मैनेजर देखते हैं, ठीक है। यस, मैनेजर के लिए कितने लोग हैं? 24। क्लियर है? सेम अगर मुझे सीनियर मैनेजर के लिए, सीनियर इंजीनियर के लिए देखना है, तो फिर से मैं इसको रन करूंगा, इनपुट में क्या डालूंगा? ओके, सीनियर इंजीनियर के कितने लोग हैं? 97,750। ओके, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? एक ही है, सेम हो जाएगा। ईएमपी नंबर को काउंट करो या फिर उस सीधे टाइटल्स को काउंट करो, कोई। ओके, इसमें डाउट है कुछ इस क्वेरी में? ओके, सो अब लास्ट थर्ड पार्ट देखना है हमें स्टोर प्रोसीजर में। स्टोर प्रोसीजर विद इन एंड आउट पैरामीटर। ओके, अभी तक हम बस इनपुट दे रहे थे, राइट? अब जो आउटपुट आएगा उसको हम कहीं पे तो स्टोर करेंगे, क्योंकि और उसका यूज हम अगर फर्दर किधर कैलकुलेशन करने हैं हमें, तो उसका यूज करेंगे, राइट? सो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जांपल। ओके, मैं इनपुट में एम्प्लॉय नंबर दूंगा और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? उसकी उस एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी चाहिए। यस, क्लियर है सबको? क्वेश्चन, क्वेश्चन आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? ओके, सो मुझे आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर और उसकी उसके आगे उसकी एवरेज सैलरी, राइट? और मैं इनपुट क्या दूंगा? एम्प्लॉय नंबर इनपुट में दूंगा, ठीक है, इनपुट में एम्प्लॉय नंबर रहेगा, आउटपुट में मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, और ये एवरेज सैलरी स्टोर कहाँ पे करनी है? मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करनी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको?
आउटपुट में मुझे एवरेज सैलरी आएगी किस एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय नंबर में इधर पैरामीटर में इनपुट दूंगा, राइट। तो क्वेरी क्या है हमारी, फिर से सिंटेक्स क्या आएगा, डिलिमीटर डबल डॉलर, ओके, क्रिएट प्रोसीजर, ओके, प्रोसीजर का एक नाम फॉर एग्जांपल, पहले मैं ये ड्रॉप करता हूँ। ओके, एवरेज सैलरी करके, ओके, इन ब्रैकेट में क्या आएगा, इन पैरामीटर कौन सा है, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, ओके, इसका डेटा टाइप इंट, यहां तक क्लियर है। उसके बाद बिगिन एंड डबल डॉलर, राइट, और फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन, यहां तक क्लियर है, ये सिंटैक्स है, राइट। इसके बीच में यहाँ पे अब क्वेरी आएगी जो हमें आउटपुट में चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए हमें, एवरेज सैलरी, राइट। आउटपुट में मुझे भी सिर्फ एवरेज सैलरी चाहिए, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, मैं इसको एज एवरेज सैलरी बोलता हूँ, ठीक है, फ्रॉम, राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके आगे और कुछ आएगा क्या, क्वेरी क्या आएगा इसके आगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी, इसके आगे क्या आएगा, यस, वेयर वेयर में क्या आएगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर अंडरस्कोर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर, नंबर। ओके। अब देखो ये तो हमारी नॉर्मल क्वेरी हो गई इन पैरामीटर की। अब क्या करना है, देखो इधर में इन मेंशन किया है, अब कॉमा करके एक दूसरा पैरामीटर मेंशन होता है आउट, ओके, और उसका उसमें क्या करूंगा मैं, पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल, राइट, डेसिमल में आएगा ना सैलरी, एवरेज सैलरी कुछ भी रहेगा तो, ओके, ये आउटपुट पैरामीटर है। अब मेरा देखो, मैं अगर इधर इनपुट 10,001 डालता हूँ, तो 10,001 के लिए क्या करेगा, एवरेज सैलरी फाइंड करेगा। मुझे क्या चाहिए, जो एवरेज सैलरी फाइंड करेगा वो 10,001 के लिए, वो वैल्यू इसमें स्टोर होगी, राइट, क्योंकि आउटपुट पैरामीटर है हमारा, इसमें आउटपुट आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी इनटू पी एवरेज सैलरी, ये क्लियर है सबको। बस मैंने क्या किया, इनटू इसमें स्टोर हो जाएगा ये वैल्यू, एवरेज सैलरी की इनटू पी एवरेज सैलरी, इसमें स्टोर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको, यस। इसमें ग्रुप बाय आएगा क्या, यस और नो, यस सर। ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, राइट। और क्या आएगा इस क्वेरी में, बोलो, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ, देखो, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, एवरेज सैलरी यहाँ पे आ गया। अब मुझे उसको कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉल के लिए क्या करते हैं हम, कॉल एवरेज, सॉरी नाम गलत हुआ है ना, AVGERAGE, ओके, एवरेज सैलरी, और इनपुट में क्या दूंगा मैं, ओके, क्या यहाँ कौन सा 10,001, राइट। अब रन कर दो इसको, देखो एरर आ गया। एरर क्या है, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्यों, मैं इधर ब्रैकेट में कितनी वैल्यू डाल रहा हूँ, एक ही वैल्यू, लेकिन इधर ब्रैकेट में कितनी मेंशन की है, एक इन पैरामीटर एक टू पैरामीटर, राइट। तो जब भी अगर आउट पैरामीटर रहता है तो क्या करना पड़ता है, देखो फॉर एग्जांपल हम उसको कॉल कैसे करेंगे, देखो मैं पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि वैल्यू उसमें स्टोर होगी ना, आउटपुट पैरामीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, सेट एट द रेट वी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी, ओके, वे वी मतलब वेरिएबल है, ओके, आपको समझने के लिए वी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 डालता हूँ अभी तक, ठीक है। अभी मैंने इसको रन नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ किसको, ए क्या नाम है, जी ई जी एवरेज,
सैलरी। ओके, इसमें 10,001 कॉमा, और ये इनपुट पैरामीटर हो गया, राइट? देखो, सॉरी, आउटपुट पैरामीटर कहाँ गया? यस, सेट एट द रेट फी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 0 मेंशन किया इसको। ओके, कॉल एवरेज सैलरी, एक तो हो गया इनपुट पैरामीटर। अब आउटपुट क्या है मेरा? आउटपुट पैरामीटर किस में आएगा? इसमें स्टोर करना है ना मुझे वैल्यू, तो मैं इधर डालता हूँ एट द रेट वी एवरेज सैलरी, और बाद में क्या करना है? सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। ओके, अब इन तीन क्वेरी को रन करना है। देखो, क्रिएट, मैंने प्रोसीजर तो क्रिएट किए इन और आउट पैरामीटर से। अब मैंने पहले क्या करता हूँ, देखो इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, इसको रन कर दिया मैंने। ओके, अब उसके बाद क्या करता हूँ, इसको करता हूँ। मतलब मुझे बस, मैं पहले वैल्यू चेक करता हूँ। अब मैंने इसको रन किया है, क्या है? एक सेट किया एट द रेट वी एवरेज सैलरी, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किया है। उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो अब उसकी वैल्यू 0 है क्या नहीं मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। मैंने इसको रन किया, देखो 0 ही है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो फिर से इसको रन करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से रन करूंगा। उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10,001 की एवरेज सैलरी इसमें आनी चाहिए, राइट? आ गई? यस, क्लियर है सबको? हमने क्या किया, पहले पहले हम तो सिर्फ कॉल करते थे, लेकिन इस बार क्या है, आउटपुट पैरामीटर भी है। आउटपुट पैरामीटर है तो वो जो आउटपुट आएगा किधर, तो स्टोर करना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें वो वैल्यू, उसको पहले 0 बताया, राइट? फिर कॉल करते समय पहले तो इनपुट दिया, उसके बाद आउटपुट की एक वेरिएबल का नाम डाला, और उस वेरिएबल की वैल्यू हम फिर से इधर नीचे देख रहे हैं, सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। ये क्लियर है सबको? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट? सेम कल हमने जो देखा सेम सिंटैक्स है, बस यहाँ पे क्या है, एडिशनल एक आउटपुट पैरामीटर है। ओके, और देखो, वेयर में इन पैरामीटर एक ही है, तो वेयर में कंडीशन भी एक ही है, राइट? पहले हमने कल एक देखा था, इन पैरामीटर दो थे, तो वेयर में तो कंडीशन भी दो थी, राइट? सो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। सेम इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर जाए। ओके, यस। तो व्हेरिएबल कन्सेप्ट आहे, स्टोअर प्रोसिजर आणि स्टोअर फंक्शन झाल्यावर आपण बघणार. पण तरी एक सिंपल ऍट द रेट म्हणजे एक सेट ऍट द रेट. तुम्ही एक व्हेरिएबल जेव्हा डिक्लेअर करताय तर हा एक सिंटॅक्स आहे. तर ते हा सिंटॅक्स तुम्ही जेव्हा राईट करता तेव्हा सिंपल जसं सिलेक्ट नंतर आपण फ्रॉमच घेतो, हा प्रोफेशनल एक सिंटॅक्स आहे. सो सेट ऍट द रेट मतलब एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करताय. सो याला, हा तुमचा सेशन व्हेरिएबल आहे. सो व्हेरिएबलचे टाईप आहे डिफरंट. ते काय आहे, सेशन व्हेरिएबल का म्हणता, याला आपण बघणार आहे, नेक्स्ट कन्सेप्ट येते आपली. ओके, सो हे क्लिअर आहे सर्वांना? यस. सो इथं ऍट द रेट यूज होतो, म्हणून आपण इथं काय केलंय, डॉलर. इथं ऍट द रेट यूज नाही केलंय. ओके, इथं काही डाऊट आहे का ह्या क्वेरी मध्ये? यस, ऑनलाईन स्टुडंट? ओके, एक क्वेश्चन घ्या तुम्ही सॉल्व करायला. नाही, ऍव्हरेज सॅलरीची व्हॅल्यू नाही. मी एक व्हेरिएबल क्रिएट केलाय आणि त्याची एक व्हॅल्यू मी इथं 0 का सेट केली आहे. मला फक्त तुम्हाला हे दाखवायचं होतं. मी एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, त्याची व्हॅल्यू 0 केली, आणि मी तुम्हाला इथं कॉल करून दाखवलं की ऍक्च्युअल मध्ये त्याची व्हॅल्यू 0 आहे. आणि नंतर परत काय केलं, हा कॉल केला, मग हा कॉल केला. हा कॉल केल्यावर काय झालं, ऍव्हरेज सॅलरीची व्हॅल्यू याच्यात स्टोअर झाली, आणि मग नंतर परत याला जो कॉल केला त्याची व्हॅल्यू आता 0 नव्हती येत, राईट? ओके, सो माझा क्वेश्चन असा है कि देखो, मुझे क्या आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे एम्प्लॉय नंबर आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है? और मैं इनपुट क्या दूंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. क्लियर है? इनपुट मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा, और आउटपुट एक पैरामीटर बनाओ, उसमें क्या आएगा, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, और वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट? और आउटपुट में मुझे बस एक ईएमपी नंबर देखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर नाम डालूंगा कि जॉर्जी फैसिलो, राइट? तो उसका मुझे ईएमपी नंबर दिखना चाहिए कितना है.
येस भाग्योदय. सर तिथे एक वॉर्निंग आहे, त्याचा काही इश्यू नाही का? वन रो अफेक्टेड दिसतंय ना, ते मी केलेलं आहे. आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो. हॅलो. हो बोला. तिथे एक वॉर्निंग दिसत आहे सर. वन रो अफेक्टेड, वन वॉर्निंग, 1265 डेटा ट्रंकेटेड फ्रॉम कॉलम. येस, हे वॉर्निंग ना. हां हां. ओके, सो हे कशामुळे इथं बघा. डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम पी ॲव्हरेज सॅलरी ॲट रो 1. सो इग्नोर करा, ती आपली क्वेरी रन झाली आहे. ही फक्त एक वॉर्निंग येते. ही वॉर्निंग मोस्टली कधी येते, तुम्ही सपोज तुमचं काही डेटा टाईप मध्ये चेंज झालंय किंवा क्वेरी तुमची रन होतीये पण डेटा स्टोअर करायला सपोज काहीतरी प्रॉब्लेम येणार आहे. जसं जर तुम्ही इथं सपोज आपण डेसिमल मध्ये कसं वापरतो 10,2 किंवा 6,2, तसं जर तुम्ही इंटिजरला वापरलं ना, इंटला पण वापरू शकतो ना आपण. इंट 10, जर इंट 10 वापरतायत तरी पण तो तुम्हाला वॉर्निंग देणार. तो काय सांगेल की खूप मोठा नंबर आहे, हा स्टोअर करायला खूप जास्त स्पेस लागेल. मग तो काय करतो, तो वॉर्निंग देणार. सेम तिथं त्यांनी वॉर्निंग दिली आहे तुम्हाला. सो त्याचं काय नाही एवढं. आणखी काय डाऊट आहे? यस, क्वेश्चन समझ आता काय सॉल्व करायचं है. आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, ईएमपी नंबर चाहिए. इनपुट मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इसमें आपको इन एंड आउट दोनों पैरामीटर यूज करने हैं. ठीक है. तुम्ही नाही करत आहे सॉल्व का बरं, समजत नाही आहे का? सर म्हणजे आपण तिथं वरती डेसिमल दिलं आणि व्हॅल्यू देताना 10,001 दिली म्हणून ते वॉर्निंग येते. नाही नाही, डे डेसिमलचा आणि आपण 10,001 देतो त्याचा काय संबंध आहे. 10,001 आपण कशात देतोय, ते इनपुट पॅरामीटर आहे, ते तर याच आहे ना. एक मिनिट. सिंटॅक्स काय असणार आहे, फर्स्टला डिलिमिटर डबल डॉलर, त्यानंतर क्रिएट प्रोसिजर, प्रोसिजरचं एक नाव येईल. ओके. त्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये इन पॅरामीटर फर्स्ट नेम व्हॅरकॅर 40, देन परत इन पॅरामीटर लास्ट नेम व्हॅरकॅर 40. ओके. आउट पॅरामीटर काय येणार आहे, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर. त्याचा डेटा टाइप क्या असेल, इंट. देन बिगिन एंड एंड ब्लॉक में क्या आएगा, हमारी क्वेरी आएगी. ओके. क्वेरी में हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर आएगा फ्रॉम एम्प्लॉइज, वेयर वेयर में क्या आएगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम. ओके. और क्या आएगा, हाँ सिलेक्ट में ईएमपी नंबर आएगा और उसको क्या बोलना पड़ेगा आपको, इनटू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, राइट. उसको स्टोर करना है ना पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर में. बिगिन एंड ब्लॉक की क्वेरी होने के बाद लास्ट में क्या आएगा, डिलिमीटर सेमी कॉलन. और फिर आपको उसको कॉल कैसे करना है, पहले एक सेट एट द रेट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है. सेम ये तीनों स्टेप आपको राइट करनी है. ओके. अगर ये तीनों स्टेप राइट भी नहीं करनी है तो सिंपल क्या करना है, देखो एवरेज सैलरी मैं इसके ऊपर अगर इधर रन करता हूँ तो मुझे बस वो इनपुट पूछेगा. इनपुट में दे रहा हूँ 10,001, सॉरी, और एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो उसने ऑटोमेटिक लिख दिए ये 3 लाइन कोड. मैंने लिखा था क्या, ये उसने लिखी है, राइट. और आंसर देखो सेम. मैं फिर से यहाँ से रन करूंगा 10,000, एग्जीक्यूट. ओके, राइट. म्हणजे सर व्हेरिएबल कोणतं पण नावाने डिक्लेअर करू शकतो. येस, पण नाव मिनिंगफुल असं असलं पाहिजे ना, रीड केल्यावर लगेच समजलं पाहिजे त्या व्हेरिएबल मध्ये काय. येस.
गेले का आता वॉर्निंग? इथं फक्त ते डेटा टाईप मध्ये 10,2 नोट टाकलं, त्यामुळे आता राऊंड फिगर येतो. आता जर मी परत हे रन करतोय, 0 आलं का बरं? एक मिनिट. ओके सर, प्रोसिजरचं नाव आता बघा इथं पॉइंट मध्ये येतो. आता तो इथं का बरं वॉर्निंग देतोय? आता परत चेक करा. डेटा डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम पी अंडरस्कोर ॲव्हरेज सॅलरी. ओके, क्वेश्चन सॉल्व झालाय का? येस, कुणी एक्सप्लेन करा. झालाय सॉल्व? ओके, तुम्हीच एक्सप्लेन करा मग. मग ब्रैकेट मध्ये बघा ना, किती तुम्ही काय केलंय? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आएगा, उसके ब्रैकेट में इन और आउट दोनों पैरामीटर है. यस, हाँ. तो जब कॉल कर रहे हो तो उधर कितने हैं? कौन से? आउट आउट पैरामीटर को वेरिएबल का नाम आएगा ना, वो किधर है? इधर देखो हमने क्या किया था. इधर इन पैरामीटर मेरा एक ही है, एम्प्लॉय नंबर. आउट पैरामीटर में मैंने क्या डाला? वेरिएबल का नाम डाला, जिस मतलब इसकी जो एवरेज सैलरी आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, और वही हम नीचे उसकी वैल्यू देख रहे हैं. सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट अगर किसी ने क्वेरी राइट की है तो चैट बॉक्स में पेस्ट करो. देखो सिंपल क्या करना है, डिलिमीटर $, राइट. उसके बाद क्या आता है? क्रिएट प्रोसीजर. प्रोसीजर का नाम सिंपल एम्प्लॉयज डिटेल. ओके, या फिर एम्प्लॉयज नंबर. ब्रैकेट में इन पैरामीटर पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम. डेटा टाइप क्या है? varchar 40. सेम इन पैरामीटर पी अंडरस्कोर लास्ट नेम varchar 40. यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इन पैरामीटर होने के बाद आउट पैरामीटर क्या है? पी अंडरस्कोर emp नंबर. डेटा टाइप इंट. ओके, फिर बाद में क्या आएगा? बिगिन, एंड, और नीचे डिलिमीटर, सेमीकोलन. अब इसमें बीच में क्या आएगी? हमारी क्वेरी आएगी, राइट. क्वेरी में क्या आएगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट. यहाँ तक क्लियर है सबको? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम. ओके, उसके बाद क्लियर है यहाँ तक? और कुछ ऐड करना है इस क्वेरी में? नहीं, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर इनटू यस पी अंडरस्कोर emp नंबर. अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ. ओके, क्वेरी रन हो गई. अब उसको कॉल करना है, तो कॉल के लिए क्या? देखो, सेट एट द रेट. अब एक नाम कुछ भी वेरिएबल का, एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ मैं. ओके, वेरिएबल एम्प्लॉय नंबर. पहले 0 स्टोर करता हूँ इसमें, ठीक है. अभी अभी मैंने इसको रन नहीं किया है. अब कॉल करूंगा मैं, कॉल एम्प्लॉयज नंबर. ठीक है, नाम सही है ना? यस, एम्प्लॉयज नंबर. ब्रैकेट में अब देखो, ब्रैकेट में 3 आर्ग्यूमेंट आने चाहिए. इन के 2 है और एक आउट पैरामीटर. फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ पार्टो. ओके, और लास्ट में आउट पैरामीटर में वेरिएबल, जो वैल्यू आउटपुट आएगा ये इसमें स्टोर होगी, राइट. इसको भी सेमी कॉलन देता हूँ, और लास्ट में वो वैल्यू मुझे देखनी है, तो सिलेक्ट एट द रेट. ओके, अब मैं पहले इसको रन करता हूँ और डायरेक्टली इसको करता हूँ रन. देखो, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 0. अब मैं सीक्वेंस वाइज रन करता हूँ. फर्स्ट ये, उसके बाद इसको रन करता हूँ. अब लास्ट में देखो, पार्टो बामफोर्ड की कितना है एम्प्लॉय नंबर? 10,003. अगर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा?
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज 10,003 के लिए पार्ट है क्या वो देखना पड़ेगा। देखो 10,003, यस क्लियर है। सेम अगर आप दूसरा नाम देके देखो इधर इनपुट में, ओके क्रिस्टियन दे दो या फिर और कोई सानिया एक नाम है, ओके अलग अलग इनपुट देके देखो, अगर वो आउटपुट सही दे रहा है तो इसका मतलब हमारी क्वेरी सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आउटपुट पैरामीटर कैसे वर्क करता है, क्लियर है सबको। इसका यूज कहाँ पे होगा देखो, आउटपुट में। अब मेरे इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, राइट, इसका मैं यूज किधर भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक ठीक है। इसको अगर रन करूंगा तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही कॉलम आएंगे, राइट। अब मैं कंडीशन क्या डालता हूँ, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट, ओके, और लास्ट नेम में क्या डालूंगा, और लास्ट नेम इक्वल्स टू, अब देखो, ओके इनका एम्प्लॉय नंबर कितना है, 10,003 है, राइट, अभी हमने देखा। मैं सिंपल यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ऐड करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में एक सब क्वेरी क्या लिखता हूँ, देखो सिलेक्ट एट द रेट वी एम पी नंबर, और इसकी वैल्यू क्या है, सिलेक्ट एट द रेट वी एम पी नंबर की। अगर मैं बस इसको रन करता हूँ तो देखो 10,003 है ना, मैं अब इसको सिलेक्ट में भी रन कर सकता हूँ। देखो अब मैं अगर पूरे क्वेरी को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका एम्प्लॉय नंबर, राइट। अब इसको नाम भी दे सकता हूँ क्या, एज ईएमपी नंबर, क्लियर है। अगर इसमें कुछ एम्प्लॉय नंबर छोड़ के अगर कुछ सैलरी वगैरह कुछ एडिशनल होता तो मैं उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। देखो जैसे सिलेक्ट एट द रेट वी ईएमपी नंबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 10,003। सपोज ये सैलरी ऐसे कंसिडर करो, इसमें ऐड में करता हूँ 20,000, रन हो गई 20,000 ऐड इसमें, क्लियर है। तो वेरिएबल में स्टोर करने का फायदा क्या है कि उसको आप फर्दर कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। सो अब एक क्वेश्चन ले लो, ओके मुझे आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय नंबर, ओके अब आपको डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में इन पैरामीटर आएगा, आउट पैरामीटर आएगा, या दोनों पैरामीटर आएंगे, ठीक है, या सिर्फ इन ही आएगा, ओके। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके ये सब आउटपुट में चाहिए, और एक और कॉलम चाहिए टोटल सैलरी। आउटपुट क्लियर है सबको, क्या है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसकी टोटल सैलरी चाहिए, ओके। और मैं एक पैरामीटर में क्या पास करूंगा, एम्प्लॉय नंबर पास करूंगा, ठीक है। ओके सर, तो क्रिएट राइट, क्लियर है सर, ओके। और किसी ने किया राइट, जिसकी क्वेरी जिसने मतलब राइट किया है तो चैट बॉक्स में पेस्ट करो, ठीक है। ओके सार्थक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्या सॉल्व करना है अभी। आउटपुट में मुझे कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4, पैरामीटर क्या है, एम्प्लॉय नंबर। अब इनपुट पैरामीटर में क्या आएगा, आउटपुट पैरामीटर में क्या आएगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ह्या फ्रायडेला सॅटर्डेला काय काही आलंय का ग्रुपवर मेसेज ऍक्टिव्हिटीज?
ओके सॉरी, या सॅटर्डे आहे की ट्रिप जाणार आहे ना? अरे भरायचे, मजा करायची, एवढं काय. एक दिवस रोज अभ्यास करून कुठं टॉपर यायचंय कोणाला? रोज नाही अभ्यास करायचा. एक दिवस तेवढंच फ्रेश. ट्रिपला गेल्यावर फ्रेंड सर्कल पण वाढतं. एखाद्याला लवकर आपल्यापेक्षा जॉब लागला तो परत रेफरन्स देऊ शकतो आपल्याला. नाही सिरियस, हसल्यासारखं काय. तुमची लिंक्डइन का वापरताय तुम्ही? लिंक्डइन जॉब अप्लाय करण्यासाठी नाही, लिंक्डइन कनेक्शन बिल्ड करण्यासाठी. ओके, ते लोक आता जस्ट पोस्ट करायला लागले, त्याच्यावरून ईमेल आयडी घेऊन अप्लाय करताय नाही. लिंक्डइन ज्यांनी बनवलंय, लिंक्डइन कशासाठी बनवलंय की प्रोफेशनल कनेक्शन, तुम्ही नेटवर्क वाढवू शकता. नेटवर्क वाढायला आहे ना चान्स, जा ट्रिपला जा, जास्त वेगवेगळ्या बॅचचे स्टुडंट येतील. कोणतं? एअरटेल, आयडिया. आता ते आधी ड्रॉप करा तिकडून स्कीमा सेक्शन मध्ये. येस, ऑनलाईन स्टुडंट करताय ट्राय सॉल्व्ह करण्याचं. सिंटॅक्स लक्षात नसेल राहत तर सिंपल, इथून लास्ट टाइम कालच्या लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे, स्टोअर प्रोसिजर राईट क्लिक करून इथून क्रिएट प्रोसिजर. ओके, हे क्लिअर आहे. इथं मग प्रोसिजरला एक नाव द्या, इनपुट आउटपुट पॅरामीटर तुमच्या याच्यात येणार, बिगिन एंड ब्लॉक मध्ये क्वेरी येणार, राईट. नंतर अप्लाय करायचंय, फक्त अप्लाय करताय तर ऑटोमॅटिक डिलिमिटर वगैरे सगळं सिंटॅक्स येतोय. क्लिअर आहे. काय झालं? सगळ्या ग्रुपवर मेसेज आलाय का त्या ट्रिपचा? कोणत्या कोणत्या ग्रुप? नाही, ग्रुपवर तर मेसेज आला ना. ओके, मग ग्रुपवर मेसेज येते तो ऑफिशियलच असणार आहे तो. विदाउट सरांच्या परमिशन थ्रू कसं काय कोण मेसेज टाक? नाही नाही, पण आलाय ना DA15 वर काय मेसेज आलाय. DA15 वर आलेला आहे ना. ऑफिशियल मेंबरचा असेल, परमिशन घ्या. तुमची बॅच कोणती? 13 वर नाही आलाय का? जे जे बॅच सांगितले
जायचं ट्रिपला मस्त 2 दिवस एन्जॉय करायचं. सॅटर्डेला जाणार ना, संडेला वापस येतात. नाही नाही. आम्ही जाऊन आलेलो म्हणून जात नाही यावेळेस. लास्ट टाइम गेलो होतो. इकडे महाबळेश्वरला जाणार आहे ट्रिप. कुठं तुम्ही नेताना लांब कुठं तरी 3-4 दिवस, इथं आठवड्यावर सुट्टी द्यावं लागेल क्लास. ऑफलाईन. यस. अथर्व, प्रभाकर, झालंय सॉल्व. मला नाही माहिती. नाही, आउटपुट मध्ये मला 5 कॉलम पाहिजे, 4 कॉलम पाहिजे. ठीक आहे, एक सिंपल क्वेश्चन आधी हा विचार करा की हा क्वेश्चन कोणत्या टॉपिकवर. ठीक आहे, जॉईन यूज करणार आहे. अजून प्रोसिजर क्रिएट करायची गरज आहे का? का बरं? कसं काय येईल? ठीक आहे, नुसतं जॉईन करून तुम्ही व्हेअर मध्ये एक एम्प्लॉय नंबर टाकता, पण मला डायनॅमिक बनवायची ना क्वेरी. प्रोसिजरचा यूज काय होतो मॅडम ते सांगा. प्रोसिजर काय यूज करतो आपण? सपोज आता मी इथं एम्प्लॉय नंबर एक, ठीक आहे, नॉर्मल आपली जॉईन वापरून एक क्वेरी राईट केली. ओके, त्यामध्ये मी काय करतोय, 10,001 एम्प्लॉय नंबरची टोटल सॅलरी मी 10,001 जर टाकलंय तिथं व्हेअर मध्ये, तर एम्प्लॉय नंबर 10,001, फर्स्ट नेम त्याचं जॉर्ज आहे, लास्ट नेम फॅसिलो, आणि त्याचं टोटल सॅलरी किती, आय थिंक 1,28,000 समथिंग दिसते. ठीक आहे, पण मला आता जर सपोज 10,002 साठी बघायचंय, परत क्वेरी राईट करा व्हेअर मध्ये 10,002. पण मी त्यापेक्षा काय करल, एक प्रोसिजर क्रिएट करल, त्यामध्ये एक पॅरामीटर देईल. राईट, फक्त मी पॅरामीटर चेंज करून कॉल करत जाईल, क्वेरी दरवेळेस राईट करायची गरज नाही. ओके, ऑनलाईन मध्ये झालंय का, कोणाला जमली क्वेरी सॉल्व्ह करायला? यस, सार्थक, भाग्योदय. ओके, मीच सॉल्व्ह करू का मग? सिंपल आहे. स्टार्टिंग काय येणार, डिलिमिटर $, राईट. त्यानंतर क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम. ओके, फॉर एग्जांपल एक नाम डालता हूँ, EMP डिटेल. ओके, उसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट पैरामीटर आते. ठीक है, फिर मैं पहले बिगिन एंड $, डिलिमिटर सेमीकोलन. ओके, इनपुट पैरामीटर क्या है, आउटपुट पैरामीटर. क्यों? राइट, आउटपुट पैरामीटर क्यों है, देखो आउटपुट पैरामीटर हमने यूज किया यहाँ पे. ठीक है, मैं यहाँ पे आउटपुट पैरामीटर यूज कर रहा हूँ, तो आउटपुट में एक ही वेरिएबल है, एक ही वैल्यू स्टोर करोगे ना.
अगर वेरिएबल एक ही नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर वो पाइथन में जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी है। मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में आउटपुट पैरामीटर में एक ही, देखो इधर क्या है, हमने बस आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर आ रहा था, वैसे ऊपर हमने बस एवरेज सैलरी, राइट। तो वही क्वेश्चन था, इधर आउटपुट पैरामीटर का यूज ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट में मुझे 4 वेरिएबल चाहिए। आप 4 आउटपुट पैरामीटर यहाँ पे लिखोगे क्या? सिंपल। अब क्या करना है, इन पैरामीटर, इसके बाद तो अब सबको आएगा, राइट। इसके बाद क्या आएगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद सम सैलरी, राइट। फ्रॉम ई ज्वाइन salaries, yes, on okay, where e dot emp number is equal to p underscore an, राइट। वेयर में एक कंडीशन आ गई क्योंकि एक ही इन पैरामीटर है, तो अगर दो इन पैरामीटर होते तो दो कंडीशन आती, राइट। उसके बाद यस, क्यों, राइट, एग्रीगेट फंक्शन है, ओके। ओके, और क्या, ओके। आउटपुट में देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गई, यस, ईएमपी डिटेल्स करके, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब इनपुट क्या है हमारा, 10,001 फॉर एग्जाम्पल। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, कॉलम ईएमपी, यस, एक ओके, यस, ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, एस डॉट सैलरी, और कहीं पे रख, ओके, ठीक है, डिटेल्स तरी पण नाही होते, ठीक आहे, बघू, झालं ना, 10,001 टाकताय का? तो नका टाकू ना, जॉर्जी फॅसिलो, दोन सेम नावाचे दोन व्यक्ती आपल्याला. यस, क्वेश्चन क्लियर आहे सर्वांना? काय होतं आपलं आउटपुट मध्ये, हमें क्या चाहिए था, ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। आउटपुट में एक से ज्यादा चाहिए था, राइट। हमने सिर्फ इन पैरामीटर यूज किया। मैं जिस भी एम्प्लॉय नंबर, मतलब यहाँ पे मतलब एक एम्प्लॉय नंबर डालूंगा इनपुट पैरामीटर, तो मुझे आउटपुट में वो क्या देगा, एम्प्लॉय नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी। सेम इसको कॉल करूंगा मैं आगे, कॉल ईएमपी डिटेल्स, और यहाँ पे कितने ब्रैकेट में कितने पैरामीटर आएंगे, यहाँ पे एक ही आएगा, क्योंकि देखो हमने इधर एक ही लिखा है ना, आउटपुट पैरामीटर लिखा है कि इधर कुछ नहीं, तो एक ही पैरामीटर है, तो मैं अभी इधर 10,010 करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, राइट। 10,010 की हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। ये टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट कर रहा है, जो हमारे पास सैलरी टेबल है, देखो उसमें रिपीटेड वैल्यू है हर एक एम्प्लॉय के लिए, तो उसकी सम कर रहा है, राइट। सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा और उसका ग्रुप बाय करके फाइंड करेगा सम, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है सम सैलरी, और एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है तो इसका मतलब ग्रुप बाय भी आएगा। क्लियर है? स्टोर प्रोसीजर में किसी को डाउट है क्या? यस। हाँ, यस। पर आउट कब यूज करना है, देखो अगर आपको जो वैल्यू आउटपुट में चाहिए और वो आपको कहीं पे यूज करनी है फर्दर कैलकुलेशन के लिए, तभी यूज करो। यस, नहीं तो अभी देखो हमने क्या क्या देखा स्टोर प्रोसीजर में, पहले तो हमने विदाउट पैरामीटर देखा, उसके बाद विदाउट पैरामीटर तो बेसिक था, वो हम यूज नहीं करते मोस्टली, ठीक है। अगर पैरामीटर नहीं तो डायनेमिक नहीं बनेगी प्रोसीजर, ठीक। उसके बाद हमने इन पैरामीटर देखा, मल्टीपल इन पैरामीटर देखा, और फिर इन एंड आउट बोथ पैरामीटर देखे। उसके बाद अगर स्टोर प्रोसीजर आपको क्लियर है,
तो कल से हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले स्टोर फंक्शन करके, उसमें आपको पता चलेगा कि हम आउट कब यूज करेंगे, इन कब करना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन। स्टोर फंक्शन को यूजर डिफाइन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब हमने डिफाइन किया है ना। सो इनबिल्ट फंक्शन कौन से कोई बताएगा, माई के इनबिल्ट फंक्शन। बस मैंने, अगर यही क्वेश्चन मैं अलग तरीके से पूछूंगा तो सबका आंसर आएगा। माई के एग्रीगेट फंक्शन कौन से, राइट। तो मैंने क्या किया, बस इनबिल्ट फंक्शन पूछे ना, इनबिल्ट मतलब वो खुद से है एसक्यूएल के, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए क्या है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन सेम है जो हमने देखे, और यूजर डिफाइन मतलब जो मैं खुद से बनाऊंगा फंक्शन। ओके, मुझे अगर एक फंक्शन क्रिएट करना है, मैं उसको मेरे हिसाब से एक नाम दूंगा, और वो क्या मतलब उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी वो भी मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो हम कल देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस पूछा जाता है स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन का। कभी कभी क्या करेंगे इंटरव्यूअर, आपको फंसाने के लिए स्टोर फंक्शन की जगह यूजर डिफाइन फंक्शन नाम यूज करेगा। यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब जो हम क्रिएट करेंगे खुद से, ओके। इनबिल्ट फंक्शन कौन से, जो ऑलरेडी एसक्यूएल के कौन से सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ओके, इफ, नल, कोलेस, ये सब ऑलरेडी से है ना फंक्शन। उसमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन से, पांच ही है, राइट, सम, मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज। स्टोर प्रोसीजर में किसी को डाउट है कुछ, इसमें हमने क्या देखा है, विदाउट पैरामीटर, हाँ, इन पैरामीटर, ओके, ओके, विथ इन एंड मल्टीपल इन, राइट, मल्टीपल इन पैरामीटर। और फिर क्या देखा हमने, विथ इन एंड आउट पैरामीटर, ओके। हर एक टॉपिक के दो से मतलब पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आपको सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले विदाउट पैरामीटर देखो, बेसिक से एकदम स्टार्ट करो, उसके बाद सिर्फ एक ही इन पैरामीटर ले लो, फिर बाद में मल्टीपल इन पैरामीटर के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर लास्ट में इन एंड आउट दोनों पैरामीटर लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोर फंक्शन, राइट।